90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या स्कैंडल नहीं है, बल्कि एक धार्मिक विवाद है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। हाल ही में उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित किया गया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। यह मामला तब और गर्मा गया जब बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ममता कुलकर्णी ने न सिर्फ इन दोनों धर्म गुरुओं को जवाब दिया, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री को नेपी कहकर उनका मजाक भी उड़ाया। इस पूरे विवाद का असली कारण क्या है? क्या वाकई ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं किन्नर अखाड़े की। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ था और यह देश के ट्रांसजेंडर समुदाय का धार्मिक संगठन है। इसका नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी करती हैं, जो खुद एक प्रमुख ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। किन्नर अखाड़े की स्थापना का उद्देश्य किन्नर समाज को हिंदू धर्म में उचित स्थान दिलाना था, क्योंकि लंबे समय से इन्हें समाज में धार्मिक अधिकार नहीं मिले थे। लेकिन जब ममता कुलकर्णी को इस अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया गया, तो साधु संतों का एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक जीवन विवादों में रहा है और उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसे देकर यह पद प्राप्त किया है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके सभी बैंक अकाउंट सील हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस पद के लिए भुगतान कर सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने गुरु को सिर्फ 2 लाख रुपए उधार लिए थे और उसे गुरु दक्षिणा के रूप में लौटा दिया गया था। अब बात करते हैं बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया की। जब ममता कुलकर्णी से इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में इस विवाद को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा, अब मैं क्या बोलूं बाबा रामदेव को, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, मैं उनको उनके ऊपर छोड़ती हूँ। इस बयान का सीधा मतलब यह था कि बाबा रामदेव को अपनी आध्यात्मिक स्थिति को खुद आकलन करना चाहिए और उनके विरोध का कोई मतलब नहीं है। वहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछा गया तो ममता ने और भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा वो नेपी धीरेन्द्र शास्त्री है, जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। यानी उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को अनुभवहीन बताते हुए उनकी तुलना एक नवजात शिशु से कर दी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनके गुरु रामभद्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है और यदि धीरेन्द्र शास्त्री को संदेह हो तो वे अपने गुरु से पूछें कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। इस पूरे विवाद में असली सवाल यह है कि क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का फैसला सही था या नहीं।
धार्मिक परंपराओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें दीक्षा, तपस्या और संन्यास का धारण करना शामिल होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ममता कुलकर्णी को यह पद अचानक दिया गया और इसी कारण इसका विरोध हुआ। दूसरी ओर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह विरोध केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह एक महिला है और उन्होंने किन्नर अखाड़े से जुड़कर यह पद प्राप्त किया था। अगर हम सोशल मीडिया की बातें करें तो लोगों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ लोग ममता कुलकर्णी का समर्थन कर रहे हैं और इसे लैंगिक भेदभाव का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। कई धार्मिक संगठनों ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि धर्म को इस तरह विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक संस्थाएं अपने अपने प्रभाव को बचाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े करती हैं। अगर निष्पक्ष रूप से इस विवाद को देखा जाए तो यह साफ है कि किन्नर अखाड़े ने खुद ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर घोषित किया था, लेकिन बाद में दबाव के चलते उन्हें हटाना पड़ा। बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े धार्मिक नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और बदले में ममता कुलकर्णी ने भी इसका खुलकर जवाब दिया। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर है या यह केवल एक और विवाद है जिसे मीडिया और सोशल मीडिया ने तोल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध सही था या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक और धार्मिक विवाद था? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।